students, today we will discuss the next topic in manufacturing. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टीराइल मैन्युफैक्चरिंग। इन फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था इकोनॉमिक कंसिडरेशन फैक्टर अफेक्टिंग जो है उसकी क्वालिटी कॉस्ट फैक्ट जो फैक्टर से डिटरमाइन द इकोनॉमी ऑफ हॉस्पिटल्स, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है स्टीराइल मैन्युफैक्चरिंग। इसमें हम लोग जो है डिस्कस करेंगे लार्ज एंड स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल। Large and small स्टीराइल में हम लोग लार्ज एंड स्मॉल वॉल्यूम जो पेरेंटल है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले तो हम लोग देख लेते हैं पेरेंटल के जो हमारे इंजेक्शंस हैं उनको हम लोग बोल देते हैं आईवी रूट से दिए जाते हैं जो इंजेक्शन आईएम, वो है हमारे पेरेंटल प्रेपरेशंस। स्टीराइल मैन्युफैक्चरिंग का मीनिंग कि जो हम लोग पेरेंटल प्रेपरेशंस प्रिपेयर करते हैं जो जिसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते हम लोग उनको हम लोग बोल देते हैं स्टीराइल मैन्युफैक्चरिंग। इसमें लार्ज और स्मॉल वॉल्यूम में है। जो हमारे लार्ज वॉल्यूम के जो पेरेंटल्स हैं जिनका साइज 500 ml से कम हो, 1 से लेके नहीं सॉरी जो लार्ज वॉल्यूम के हमारे लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल कौन से होते हैं जिनका साइज 500 ml से ज़्यादा हो, 500 ml या उससे ज़्यादा जो वॉल्यूम हो उसको हम लोग बोल देते हैं लार्ज पेरेंटल साइज। स्मॉल साइज के पेरेंटल प्रिपरेशंस कौन सी हैं जिनका जो साइज है 1 ml से लेके 500 ml तक हो। जिन प्रिपरेशंस का साइज 1 ml से लेकर 500 ml तक हो वो हमारे हो जाते हैं स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स। नॉर्मली जो लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स में हमारे पास आ जाते हैं फ्लूइड्स आ जाते हैं डेक्स्ट्रो रिंगर्स, और स्मॉल वॉल्यूम में हमारे पास इंजेक्शंस आ जाते हैं जो एम्प्यूल में वायल्स में होते हैं, या फिर स्मॉल साइज के जो हमारे पास फ्लूइड्स है जो आईवी फ्लूइड्स है वो आ जाते हैं हमारे स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स में। अब हमारे पास ये जो स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स है और लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स वो हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद हमारे पास फैसिलिटीज एंड रिक्वायरमेंट कि अगर हॉस्पिटल में किसी ने मैन्युफैक्चरिंग करनी है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन बनाना है हॉस्पिटल में, तो उसके लिए जो स्टीराइल मैन्युफैक्चरिंग है उसके बनाने के लिए क्या क्या फैसिलिटीज और रिक्वायरमेंट्स की जरूरत पड़ती है वो हम लोग देखेंगे। फैसिलिटी एंड रिक्वायरमेंट कौन कौन सी फैसिलिटीज हैं और रिक्वायरमेंट्स हैं जो जिनको हमें नीड है मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन बनाने में। फर्स्ट वन है इसके लिए पेरेंटल प्रिपरेशंस के लिए जो स्टीराइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक वाटर स्टील, थर्ड है हॉट एयर ओवन, सेप्टिक रूम,
एंड सीलिंग मशीन, लेबलिंग एंड पैकेजिंग यूनिट, इसके अलावा जो हमारे पास है जैसे एम्प्यूल्स, जो एंटी एम्प्यूल्स और वाइल्स हैं वो चाहिए, एम्प्यूल वॉशिंग जो हमारे पास मशीन है वो चाहिए, फिल्टर प्रेस चाहिए। हमारे पास बहुत ऐसी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं जिनकी हमें नीड पड़ती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन में, जैसे वाटर स्टील, ऑटोक्लेव, हॉट एयर ओवन, सेप्टिक रूम, फिलिंग सीलिंग मशीन, लेबलिंग एंड पैकेजिंग यूनिट, एम्प्यूल एंड वाइल्स हो गए। नेक्स्ट है फिल्टर प्रेस। उसके बाद है हमारे पास जो है एम्प्यूल वॉशिंग जो मशीन है वो चाहिए। इसकी जो अगर ये हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट होंगी, फिर ही हम लोग जो है हमारा जो सेक्शन है उसको कम्प्लीटली हम लोग जो है वो कम्प्लीटली उसमें हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे किसी भी ड्रग की। नेक्स्ट है हमारे पास फैसिलिटीज। अब ये तो रिक्वायरमेंट थी हमारी, अब फैसिलिटीज क्या क्या होनी चाहिए। फर्स्ट है हमारे पास इन्वायरमेंटल कंट्रोल। इसमें जो हमारे पास फैसिलिटीज है उसमें हमारा फर्स्ट आ जाता है इन्वायरमेंटल कंट्रोल। अब इन्वायरमेंटल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारा जो उस एरिया है वहाँ का कैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए जब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगे। इन्वायरमेंट के ऊपर हमारा है, अगर इन्वायरमेंट हमारे में ज़्यादा डस्ट है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है तो हमारे जो प्रेपरेशंस है वो खराब हो जाएंगी। उसी के अकॉर्डिंग हमें जो इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन करना है अपनी प्रेपरेशंस के अकॉर्डिंग, उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अकॉर्डिंग उसको हम लोग मेंटेन करेंगे। इसमें फर्स्ट है हमारे पास जो इन्वायरमेंट को गुड बनाने के लिए, इन्वायरमेंट कंट्रोल करने के लिए जो हम लोग फर्स्ट हमारा है पॉइंट है वो है ट्रैफिक कंट्रोल। फर्स्ट है हमारा ट्रैफिक कंट्रोल। ट्रैफिक कंट्रोल का मीनिंग ये कि जो हम लोग रूम बनाएंगे, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन है उसमें ये नहीं है कि हम लोग इन और आउट जो हमारा ट्रैफिक है सप्लाईज का और पर्सनस का वो उसमें भीड़ रहे, क्राउड रहे। हमारे पास नो इन और आउट ट्रैफिक ऑफ सप्लाईज एंड पर्सनस, कम से कम जो सप्लाईज और पर्सनस की एंट्री होनी चाहिए ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन है। एंड उसमें वन टाइम में अगर किसी भी पर्सन ने हमारे जो रूम है, सेप्टिक रूम है, उसमें एंट्री कर ली तो वो जब तक हमारे जो प्रोडक्ट है वो बन नहीं जाते, हमारी मैन्युफैक्चरिंग साइकिल है जो वो कंप्लीट नहीं हो जाता, उस टाइम तक वो जो पर्सन है वो जो सेप्टिक रूम है उसमें से बाहर नहीं जा सकते। अगर बार बार कोई अंदर बाहर आएगा सेप्टिक रूम में तो उसमें क्या है, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसकी ग्रोथ होगी और हमारी जो प्रेपरेशन है उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करने के चांसेस हो सकते हैं और हमारे जो टेस्टिंग में वो मेडिसिन क्या फेल हो जाएगी और हमारा जो
पूरा बैच है उस मेडिसिन का वो खराब हो जाएगा। इसलिए असेप्टिक रूम में एक बार ही एंट्री करनी है और उसमें जो बार बार हम लोगों को एंट्री नहीं करनी। इससे क्या है, एयर में डस्ट हो सकती है या हमारे जो क्लोथ के साथ जो डस्ट आ सकती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एंटर कर सकते हैं। जब तक हमारे जो है प्रिपरेशन मैन्युफैक्चरिंग साइकिल है जो वो कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक हम लोग उस रूम में से बाहर नहीं जाएंगे। सेकंड है हमारे पास मेंटेनेंस। सेकंड हमारा पॉइंट है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में कि हमारा जो सेप्टिक रूम है जिसमें हम लोग स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग बनाएंगे, पेरेंटल प्रिपरेशंस बनाएंगे, वो हमारा कैसा होना चाहिए। जैसे आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा सेप्टिक रूम के बारे में स्टैटिस्टिक्स 1 में, कि जो सेप्टिक रूम है उसके जो वॉल्स हैं वो क्लीन होनी चाहिए, जो हमारे उसकी फ्लोर है वो क्लीन होना चाहिए। ऐसी वॉल्स और फ्लोर होना चाहिए कि इजीली वो वॉश हो जाए, उनमें कोई भी जो है प्रॉपर उसमें जो हमारे पास क्लीनिंग है वो हम लोग कब डन करेंगे इसमें, जब हमारे पास जो प्रॉपर हमारा मैन्युफैक्चरिंग साइकिल कंप्लीट हो जाएगा उस टाइम क्लीनिंग एंड ऑफ वर्किंग डे और ड्यूरिंग नाइट, या तो हम लोग रात को वहाँ पर जो मेंटेन करेंगे उसको क्लीन करेंगे, उसकी सेप्टिक रूम की सेप्टिक जो रूम है, या फिर जो है हमारा वर्किंग डे में जब हमारा साइकिल जो है एक साइकिल जो कंप्लीट हो जाता है मैन्युफैक्चरिंग का, उस टाइम हम उस रूम की क्या क्लीनिंग करेंगे। इसमें जो इंक्लूड होगा हम लोग जो क्लीनिंग करेंगे उसमें ऑल सरफेस और जो वॉल फ्लोर्स है, हमारा जो फर्नीचर है वहाँ का टेबल इक्विपमेंट्स है, उन सबको हम लोग क्लीन करेंगे। ये नहीं कि सिर्फ उसमें हम लोग फ्लोर है जो उसको क्लीन करके आगे, नहीं, जो असेप्टिक रूम की जब हम लोग क्लीनिंग करेंगे, चाहे वो ड्यूरिंग वर्किंग डे हो या फिर जो ड्यूरिंग नाइट को हो, तो उसमें हम लोग उसकी फ्लोर्स जो है क्लीन करेंगे प्रॉपरली, उसके वॉल्स है वो प्रॉपरली उसमें क्लीन करेंगे, और जो हमारे पास वहाँ इक्विपमेंट है, ऑपरेटर्स हैं जो यूज़ कर रहे हैं, उनको भी हम लोग प्रॉपरली क्लीन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा डिसइंफेक्शन। जो हमने क्लीनिंग करनी है हमारे सेप्टिक रूम की, वो किससे करेंगे, डिसइंफेक्शन से। जो हमारा डिसइंफेक्टेंट है उसका हम लोग सोल्यूशन लेंगे, उससे हम लोग इसको यूज़ करेंगे, लाइजोल हो गया या अदर जो डिसइंफेक्टेंट है उनका हम लोग यूज़ करेंगे इसकी वॉल और फ्लोर को क्लीन करने के लिए। नेक्स्ट है इरिडिएशंस। नेक्स्ट रेडिएशंस में क्या है कि हमारा जो यूवी रेज है वो क्या एक एंटीबैक्टीरियल एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। जैसे जो सन है उसमें से भी यूवी रेज निकलती हैं, वो क्या करते हैं, जो अर्थ पे बैक्टीरिया है उनको किल करने का काम करती हैं, एंटीबैक्टीरियल उनमें प्रॉपर्टीज होती है। इसलिए हम लोग यूवी रेज का यूज़ करते हैं वहाँ पर, कि जो अब कोई पर्सन वहाँ पर एंट्री करेगा या फिर अंदर जो हमारा जो है हमारे जो भी प्रोडक्ट है उनको हम लोग उनमें से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किल कर सके। जो रेडिएशंस हैं ये हम लोग तब यूज़ करेंगे जब उसमें कोई अंदर पर्सन इन्वॉल्व नहीं होगा। उस सेप्टिक रूम में जब पर्सन नहीं होगा तो उस टाइम हम लोग इन यूवी रेडिएशंस का यूज़ करेंगे, कि उसमें जो सेप्टिक रूम में अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारा रह गया है, किल नहीं हुआ है, तो उसको हम लोग प्रॉपरली किल कर सके। जो यूवी रेज है वो जैसे हार्मफुल है ह्यूमंस के लिए, इसलिए हम लोग जो है किसी भी पर्सन को उस टाइम एंट्री नहीं देंगे जब इसका हम लोग यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा एयर कंट्रोल।
एसेप्टिक रूम में हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एंटर हो जाते हैं। इसमें जो हमारे पास बाय एयर है वो एक क्या, इट इज एंड द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन। कंटेमिनेशन का ये मेन सोर्स है। अब एयर क्लियरिंग करने के लिए हम लोग क्या अदर अलग अलग टाइप के जो सीरीज है या अलग अलग टाइप के जो ट्रीटमेंट्स है वो फॉलो करते हैं कि हम लोग जो एयर है उसको क्लीन कर सके असेप्टिक रूम में। इसमें जैसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि एयर फ्रॉम आउटसाइड इज द फर्स्ट पास्ड थ्रू प्री फिल्टर यूजली है हमारे पास जो ग्लास वूल क्लोथ्स टू रिमूव लार्ज पार्टिकल्स। जो हमारे आउटसाइड की जो एयर्स है जो पास होती है थ्रू प्री फिल्टर्स के थ्रू जो पास होगी उसको हम लोग क्या करेंगे उसमें फिल्टर्स में यूजली जो है यूज़ करेंगे वूल का कॉटन्स का कि उसमें जो लार्ज पार्टिकल्स हैं हमारे एंटर हो गए उनको हम लोग उनके ग्लास वूल या फिर क्लोथ्स के साथ उनको क्लीन कर सकें। सेकेंड है इट इज़ द पास्ड थ्रू एन इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हमारे पास हम लोग यूज़ करेंगे प्रेपरेशंस को कि हमारे जो हम लोग चार्ज पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव कर सकें। जो हमारे चार्ज पार्टिकल्स हैं उनको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेपरेशन से रिमूव करने की ट्राई करेंगे कि हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं डस्ट है वो रिमूव हो जाए एयर में से। नेक्स्ट है हमारा पास थ्रू हैप्पा फिल्टर। जो हैप्पा फिल्टर है ये क्या होता है, जैसे स्टेरिलाइजेशन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है सिप्टिक्स 1 में भी कि हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलर जो हमारे पास जो है पर्टिकुलर एयर है इसका मीनिंग इसको हम लोग यूज़ करते हैं। इसका यूज़ हम लोग करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए, जो हमारे पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें से जो 99.57 जो % माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं एयर में से, इसलिए असेप्टिक रूम में हम लोग इनका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पर्सनल मीन्स मैन पावर जो है रिक्वायरमेंट। इसमें क्या था एयर कंट्रोल में कि मेन हमें जो एयर में से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए हमारे पास क्या हैप्पा फिल्टर होना चाहिए जो हमारे एयर को क्लीन कर सके, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर सके। नेक्स्ट है हमारे पास पर्सनल पर्सनल में आ जाता है मैन पावर रिक्वायरमेंट कि अब जो स्टेराइल हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसके लिए जो हमारे पास मैन पावर कितनी हमारे पास मैन पावर होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए वो हम लोग डिस्कस करेंगे। जो पर्सनल है इलेक्टेड फॉर द प्रेपरेशंस ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट मस्ट बी नीट एंड रिलायबल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पर्सनल इन असेप्टिक एरिया कि हम लोग जो है असेप्टिक एरिया में जो हम लोग स्टेराइल प्रेपरेशंस को प्रिपेयर करेंगे वो क्या है नीट एंड रिलायबल होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, स्टेराइल होनी चाहिए। उसके लिए हमें क्या क्या फॉलो करना है उन चीज़ों के लिए। फर्स्ट है दे शुड बी गुड हेल्थ एंड फ्री फ्रॉम एनी डर्मेटोलॉजिकल कंडीशंस दैट माइट बी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंटेमिनेशन कि जो हमारे पास हम लोग वहाँ पर पर्सन्स हैं जो हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पर असेप्टिक रूम में वर्किंग कर रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, उनके पास क्या है गुड हेल्थ होनी चाहिए, उनको कोई डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, स्किन की कोई एलर्जी नहीं होनी चाहिए
कि जिससे वो प्रेपरेशन करते टाइम प्रिपेयर करते टाइम जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कंटेमिनेशन हो जाए। सेकेंड, दे मस्ट बी सम नॉलेज अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल्स, कि उनको जो है सेप्टिक रूम में वर्किंग करते टाइम जो उनके प्रिंसिपल्स हैं, जो सिंपल प्रिंसिपल है सेप्टिक प्रोसेस की, जो प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे हमने सेप्टिक प्रोसेस में सेप्टिक रूम में कैसे वर्किंग करनी है। थर्ड है मूवमेंट मिनिमम, कि हमें सेप्टिक रूम में पहले भी हमने डिस्कस किया था कि जो हमारी मूवमेंट है वो कम से कम रखनी है। अगर बार बार हम लोग मूव करेंगे उसमें तो हमारा जो है जो मटेरियल है वो कंटेमिनेटेड हो सकता है। फोर्थ है हमारे पास कि इंडिविजुअल शैल यूज फ्रेश स्टीराइल जो है यूनिफॉर्म, जो हर एक पर्सन है वहाँ पर एम्प्लॉय, उसकी जो यूनिफॉर्म है वो स्टीराइल होनी चाहिए। जब भी वो एवरी ब्रेक के बाद आता है, ब्रेकिंग पीरियड के बाद वो एंटर होगा सेप्टिक रूम में, तो उसकी जो यूनिफॉर्म है वो प्रॉपरली स्टीराइल होनी चाहिए। ये नहीं कि वो यूनिफॉर्म पहन के सारा दिन अंदर बाहर आता रहे, नहीं, उसकी जो यूनिफॉर्म प्रॉपरली स्टीराइल हो। फिफ्थ जो हमारा पॉइंट है उसमें जो उनकी यूनिफॉर्म है उसका जो पर्सन है उसके फेस पे प्रॉपरली फेस मास्क होना चाहिए, जो हेयर कवर होने चाहिए, उनके प्लास्टिक के शूज होने चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए हैंड्स में, और लैब कोट होना चाहिए उनकी बॉडी पर, जिससे जो है कंटेमिनेशन की चांसेस कम हो। क्योंकि ये सारे जो प्रॉपर हमारे जो यूनिफॉर्म है ये क्या स्टीराइल होती है, इसलिए इसको हमने यूज करना है एसेप्टिक प्रोसेस में। नेक्स्ट है एन एयर शावर, जो एम्प्लॉयज हैं उनको बाहर आते टाइम या अंदर जाते टाइम जो है एयर शावर यूज करना चाहिए, जिससे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एयर शावर्स के कारण जो है वो अंदर एंटर ना हो, उनकी जो है डस्ट वगैरह उनकी जो यूनिफॉर्म से जो हमारे उनके क्लोथ्स हैं उनमें से क्लीन हो जाए, जिससे जो अंदर वो कंटेमिनेशन ना हो। ये हमारा स्टीराइल मैन्युफैक्चरिंग था। इसको आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। इसकी जो लेआउट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेआउट ऑफ स्टीराइल प्रोडक्ट, स्टीराइल एरिया, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस